एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहिर। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम कैसे फ़तह किया? शिया फातिमी खलीफा के वज़ीर से सलीबी जंगों के हीरो बनने तक मुकम्मल कहानी। जी हाँ दोस्तों, अक्का शहर की लड़ाई के दौरान दोनों तरफ इतना जोशो खरोश था कि समंदर पार मगरबी यूरोप से और इस्लामी दुनिया से हज़ारों मर्द और औरतें इस महाज पर जमा हो रहे थे। एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, वेल्स, डेनमार्क, फ्लैंडर्स, हॉलैंड, बेल्जियम और जर्मन सल्तनत बाशमूल शुमाली इटली, पोलैंड, हंगरी, जनूबी इटली, ससली, जनेवा, वीनस और पीसा से मसीही सलीबी जंग में हिस्सा लेने के लिए आए थे और उनके मुकाबले के लिए मिस्र, शाम, यमन, एशियाई कोचक, अज़रबैजान और खरासान से आने वालों के अलावा तुर्क, कर्द, अरब, नोबी, आर्मीनियाई और बदू मुसलमान भी वहां मौजूद थे। फिलिप्स लिखते हैं कि किसी भी जंग के कुछ अदवार उसकी नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन इतनी तवील जंग में पूरा साल हर रोज़ लड़ा नहीं जा सकता। इसमें सफारतकारी के बाब आते हैं। थकी हुई फौजें आराम करने के लिए रुकती हैं। हफ्तों तक ख़राब मौसम जंग नहीं होने देता और जंगों के दौरान बोरियत से सब वाकिफ़ हैं। जी हाँ दोस्तों, मोरख बहाउद्दीन लिखते हैं कि कई बार बोरियत के हाथों मजबूर होकर दोनों तरफ के फौजी लड़ाई भूलकर एक दूसरे से बातचीत में लग जाते और बात मिलकर गाने और नाचने तक भी पहुँच जाती। हैरानकुन तौर पर दोनों कैंपों के दरमियान खुराक की खरीदो फरोख्त भी जारी थी। मुहासरे का एक साल पूरा हुआ तो लोग उसकी हकीकतों से समझौता कर चुके थे। जी हाँ दोस्तों, फिलिप्स लिखते हैं कि जंग की थकान उतारने के ख्वाहिशमंदों को सिर्फ मगरबी ताजरों के पास जाने की ज़रूरत थी, जिनके गर्म पानी के टब में लेटने की कीमत 1 दिरहम थी। मसीही और मुसलमान फौजी कैंपों में बीमारी भी दोनों कैंपों के लिए एक मसला था, जिससे कई अहम रहनुमा भी मुतासर हुए और कई जान की बाजी हार गए। मोरख लिखते हैं कि तीरों, तलवारों और आग बरसाते हथियारों से कहीं ज़्यादा जानें बीमारी के हाथों ज़ाय हुई थीं और दोनों तरफ की आला क़यादत के बहुत से फैसले अफवाज की सूरत हाल से मुतासर होकर किए गए थे। सलीबियों का बीमारी से ख़ास तौर पर ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हें खित्ते के माहौल, बीमारियों और मौसम की आदत नहीं थी। उनमें 3 अहम लोग जो हलाक हुए थे, उनमें यरूशलेम की सल्तनत की मलका सबीला और उनकी 2 बेटियां भी शामिल थीं। सर्दियों में मुस्लिम ज़राए बताते हैं कि सलीबी फ़ौज में रोज़ाना 100 फ़ौजी हलाक हो रहे थे। मगरबी ज़राए लिखते हैं कि हर कोई खांस रहा था, लोगों की टांगें और मुंह सूजे हुए थे और उनके दांत गिर रहे थे। मक्की और अंडे हद से ज़्यादा महंगे हो चुके थे और मरा हुआ घोड़ा जिंदा घोड़े से महंगा था। ताहम इन तकालीफ के बावजूद सलीबी पुर उम्मीद थे। उन्हें यकीन था कि मज़ीद कमक आ रही है। वस्ती सितंबर तक अक्का शहर में खुराक की शदीद किल्लत भी पैदा हो गई। शहर के मुंतज़मीन ने सुल्तान तक ये खबर पहुंचाई तो उन्होंने मुकम्मल राजदारी का हुक्म दिया। उन्हें मालूम था कि मिस्र से 3 बहरी जहाज़ खुराक का बड़ा ज़हीरा लेकर अक्का आ रहे हैं। इतना वक़्त नहीं था कि इन जहाज़ों को राजदारी से शहर की तरफ लाया जाए और उन्होंने सीधा बंदरगाह का रुख किया। सुल्तान इस दौरान बेचैनी से साहल पर इंतज़ार कर रहे थे। वो एक घबराई हुई माँ की तरह खुदा से फतह मांग रहे थे। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि सुल्तान की फ़ौज में ज़्यादातर तनख्वाहदार सिपाही थे। सन 1187 और 1188 की कामयाबियाँ सबके लिए फ़ायदेमंद थीं, लेकिन अक्का के तवील होते मुहासरे की कशिश कम हो रही थी। इंतज़ार का ये खेल यकीनन सुल्तान के लिए बहुत थका देने वाला था, जिन्हें मालूम था कि इस वक्त मगरबी यूरोप के बादशाह उनके खिलाफ बहुत बड़ी फ़ौज खड़ी करने की तैयारी कर रहे थे। सुल्तान की तरफ से हर तरफ मुस्लिम ताकतों से राबता किया गया। अमादुद्दीन ने बगदाद में खलीफा को भी मदद के लिए पैगाम भेजा। मार्च 1190 के आखिर तक सुल्तान को शाम के शहरों हम्स और हमा से अमदाद पहुंच चुकी थी। उनके भाई सैफुद्दीन भी मिस्र से फ़ौज के साथ पहुंच चुके थे, लेकिन इस दौरान बगदाद में खलीफा की खामोशी सुल्तान के लिए परेशान कुन थी। उनकी तरफ से आतिशे यूनानी, कुछ मकदार में मुहासरे की जंग के माहिर कुछ इंजीनियर और 20,000 दिनार भेजे गए थे, जो सुल्तान ने इंतहाई अदब के साथ वसूल करने से इनकार कर दिया। फिलिप्स लिखते हैं कि मुसलमान हुक्मरान जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया या उनकी मदद नहीं कर सके, ये फेल उनमें मजहबी जज्बे की कमी की बजाय इलाकाई मजबूरियों का अकास है, जैसा कि बहुत से सल्जूक सरदारों के साथ हुआ। इसके अलावा कुछ हुक्मरान ख़ानदान शायद अयूबी ख़ानदान को फ़ायदा भी नहीं पहुंचाना चाहते थे।
सर्दियों के मौसम में बारिश और कीचड़ ने कैंपों में जिंदगी मुश्किल कर दी, लेकिन इस दौरान मसीहियों ने मुहासरा तोड़ने के लिए 3 डियो हैकल टावर तामीर कर दिए। हर टावर 5 मंजिल ऊंचा था। लकड़ी की कीमत बहुत ज्यादा थी और उनको किसी हमले से बचाने के लिए मिट्टी और सिरका लगे चमड़े से लपेटा गया था। उसका सबसे ऊंचा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा था कि इस पर मंजनीक रखी जा सकती थी। आतशगीर मादा फायर करके उनको जलाने की कोशिश की गई, लेकिन बेसूद रही। सुल्तान सलाहुद्दीन की खुशकिस्मती थी कि उनके अमले में एक तांबा गुर का बेटा मौजूद था, जो आतशे यूनानी के साथ तजर्बे करके उसकी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने सुल्तान को मना लिया कि उसे किसी भी तरह शहर के अंदर दाखिल करवाया जाए। इस नौजवान ने अपने तजर्बात की रोशनी में कीमियाई मादा तैयार किया, जिसे बर्तनों में भरकर एक टावर की तरफ दागा गया, लेकिन टावर को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिलिप्स लिखते हैं कि वो लड़का मायूस नहीं हुआ। शहर की दीवार से टावर तक फासले का अंदाज़ा तो उसे हो चुका था। दूसरी बार उसने बर्तन में मकदार बढ़ाकर फायर करवाया और उसकी खुशी की इंतहा न रही जब टावर में आग भड़क उठी। उसके बाद दूसरा और तीसरा टावर भी इसी तरह तबाह कर दिया गया। इस लड़के को अब शहर से बाहर स्मगल करके सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने पेश किया गया, जिन्होंने इसे ज़मीन और पैसा इनाम में दिया, लेकिन इसने ये कहते हुए वो सब लेने से इनकार कर दिया कि उसने जो किया खुदा की रज़ा के लिए किया। नवंबर में जंग का सीज़न ख़त्म होने से पहले 2 बड़े मार्के हुए। सुल्तान एक बार फिर बीमारी की वजह से दूर से ही मार्के की कार्रवाई देखने पर मजबूर थे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।